नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी प्राइवेट जॉब आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 5 जो तरीके हैं ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट वाले तरीके हैं और इसको मैंने खुद से आजमा रखा है और काफी ज्यादा अच्छे जो प्रोफेशनल हैं वो इस तरीके को आजमाते हैं। लेकिन मैंने जो एकदम फ्रंट लाइन पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे जब मैं ऐसी चीजें पूछता हूं तो इस 5 तरीके में से वो लोग सिर्फ एक तरीका ही इस्तेमाल करते हैं या वो भी नहीं करते। इसीलिए उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, उनको जो जॉब मिलती है वो केवल जान पहचान में मिलती है, अलग से कोई भी कॉल नहीं आती या अलग से कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आ पाती। तो यहां पर मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे सॉलिड तरीके जिससे आपको प्राइवेट जॉब किसी भी सेक्टर में किसी भी फील्ड में आसानी से मिल जाएगी। ऐसा मत समझिए कि केवल एफएमसीजी सेक्टर के लिए ही मैं बता रहा हूं, आप किसी भी स्किल्स या किसी भी सेक्टर के लिए इस 5 स्किल्स को इस्तेमाल करिए, 100% रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये 5 तरीके क्या हैं जो कि हर एक अच्छा जो प्रोफेशनल होता है वो जरूर इस चीज को करता है। जितने भी हाई क्वालिफाइड एमबीए या हायर एजुकेशन वाले लोग होते हैं वो इस 5 चीजों को करते ही करते हैं जिससे उनकी जो ग्रोथ रेट होता है, और हाँ ये हो सकता है कि जॉब मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, जल्दी मिल जाए, थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन जब भी मिलता है काफी ज्यादा अच्छा मिलता रहता है। तो ये 5 जो तरीके हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आसान तरीका है वो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए या ग्रोथ के लिए उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो पहला जो तरीका है वो है सोशल मीडिया का। इसमें जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। अब फेसबुक से आप कैसे जॉब ले पाएंगे, किस तरह से जॉब वाली कंपनियों से टच में रह पाएंगे, किस तरह से जो वैकेंसी निकलती हैं जान पाएंगे, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट है आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लीजिए, यानी अपने फेसबुक आईडी को थोड़ा सा प्रोफेशनल कर दीजिए। यानी कि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, करंट जॉब क्या है, पहले आपने कौन सी जॉब करी, इंटरेस्ट क्या है, और लाइक्स उसी चीज को कीजिए जो आपके जॉब से, स्किल से रिलेटेड हो। ठीक है। दूसरा तरीका इसमें एक और ऐड करना है कि आपको जो जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में जॉब करनी है उस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारी वैकेंसी जो होती हैं जो कि इंटरनेट पे नहीं आती, naukri.com पे नहीं आती, वहां पर काफी लोग इंडिविजुअली भी वैकेंसी डालते रहते हैं। वहां से बहुत सारे कॉल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी जॉब वहां से आपको मिल जाएगी। फेसबुक के ऊपर ही काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जहां से वो नंबर कलेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप का एक ग्रुप हो जाता है। जितने भी जॉब प्रोफेशनल वाले लोग हैं, चाहे सेल्स की जॉब हो, चाहे अकाउंट्स की, टैली की जॉब हो, चाहे ऑफिस की जॉब हो, सब तरह के आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। जब उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करेंगे तो उस तरह से कोई भी नया ग्रुप्स बनेगा वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर छोड़ना पड़ेगा। तो वहां से आप फेसबुक के थ्रू भी आप काफी ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं कंपनियों से, कंपनियों के ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि फेसबुक पर भी ग्रुप उन्होंने बना रखा है, लेकिन जब वो व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप बनाते हैं तो वो आपके नंबर को ऐड कर लेंगे और आप उन नंबरों के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों से जुड़ जाएंगे जो समय समय पर अच्छी अच्छी वैकेंसियां प्लेस करते रहते हैं। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन जितने भी पोर्टल हैं जॉब वाले, वहां पर आपको रजिस्टर कराना है। आपको पता ही है सारे ही जो जॉब पोर्टल होते हैं वो फ्री होते हैं
और वहां पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर आपको करना नहीं आता तो आप किसी सीनियर से करा सकते हैं या किसी साइबर कैफे पे जाके भी इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना नंबर वही रखिए, ईमेल आईडी हमेशा वही रखिए, और इन सारी चीजों को करने से पहले अपना जो फोकस है, किस सेक्टर में आपको जॉब करनी है, वो डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि यहां पर ये जितनी भी तरीके हैं सब में आपको अपने सेक्टर से रिलेटेड चीजों को ही फॉलो करना है। तो यहां पे ऑनलाइन जो साइटें हैं naukri.com है, monster.com है, timesjob.com है, और इसके अलावा sign.com है, इंडीड एक प्लेटफॉर्म है, वो भी naukri.com की तरह है। इन साइटों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आप जीमेल बनाते हैं उसी तरह से यहां पर, जैसे फेसबुक पे आईडी बनाते हैं वैसे ही आपको यहां आईडी बनानी होती है। लेकिन आपको हर 4 दिन पे, 5 दिन पे, सप्ताह में 2 बार कम से कम इन एप्स को खोलना है। उनके अंदर जितनी भी जॉब आई है उन पे देखना है, आपसे रिलेटेड क्या चीज है उन पे अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने एक बार बना लिया। कई लोगों को मैं जब ये राय देता हूं तो वो 1-2 महीने बाद फोन करते हैं, यार मैंने बनाया तो था naukri.com पे, मुझे आईडी ही पता नहीं है, यहां से तो कोई कॉल ही नहीं आती। अरे भैया, वहां से कॉल केवल वही नहीं करेंगे, आपको भी तो ढूंढनी है वहां पे। वहां जितनी जॉब पोस्टिंग है डेली आप देखते हो कि नहीं देखते हो, जो कंपनियां डालती हैं, डेली देखो, डेली अप्लाई करो। अरे 100 करोगे तो उसमें से 5, 6, 10 तो आएंगी। अब आपने एक बार आईडी बनवा ली किसी साइबर कैफे में जाके या कहीं से बना ली, उसके बाद आप सोच रहे हो अब तो जॉब आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको भी मेहनत करनी है, वहां पर देखनी है कौन कौन सी कंपनी जॉब डाल रही है, किससे रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है नहीं है, उस पर अप्लाई कीजिए। फ्री है सारा चीज, आपका डेटा भी फ्री है, आपका फोन भी फ्री है, आराम से सब इन चीजों पर यूज कीजिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा जो तरीका है वो है कंपनी की वेबसाइट। आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं या जिस सेक्टर की कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपको कुछ तो पता होगा कि इस सेक्टर में ये कंपनियां काफी टॉप पे हैं और मुझे ऐसी कंपनियों में काम करना है। तो उसी नाम से उनकी वेबसाइट होती है। उनके वेबसाइट पे करियर पेज होता है, एक कैरियर का पेज होता है। वहां पर उनके जो कंपनी के, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हो, चाहे सेल्स के अंदर हो, चाहे अकाउंट्स के अंदर हो, चाहे डिपो के अंदर हो, चाहे डिलीवरी के अंदर हो, वहां पर कुछ जॉब पोस्ट होती रहती हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट होती रहती है वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिए होते हैं उस पर बात कर सकते हैं। दूसरा ये होता है, हर एक जो कंपनी की वेबसाइट होती है उस पर करियर पेज होता है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अपना जो प्रोफाइल है, जैसे naukri.com बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, वैसे ही आपको वहां पर बना देना है और अपना सीवी पोस्ट कर देना है। और समय समय पे आके देखते भी रहना है कि यहां पे कोई और नई जॉब निकली या नहीं निकली। तो जो कंपनी के कैरियर पेज होते हैं वहां से आपको काफी आइडिया मिल सकता है। वहां से जो एक दूसरी चीज है जो कि मैंने सीखी, उस जो कंपनी के कैरियर पोर्टल पे जो वैकेंसी निकलती है वो डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि उनको, अगर उनको एक सेल्स मैनेजर चाहिए 3 से लेकर 4 साल एक्सपीरियंस वाला, तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो नीचे लाइन से लिखते हैं, एक्सेल रिक्वायरमेंट, टीम लीड, ये वो दुनिया भर की। तो वहां से आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं और उन चीजों को अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, अपने सीवी में डाल सकते हैं, ताकि जब naukri.com पे डालेंगे तो सर्च में ऊपर तक आए। तो वहां से आप बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि इस जॉब में क्या क्या चीजें, स्किल्स चाहिए होती है, क्या क्या सीखना होता है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा होता है दोस्तों एक लोकल अप्रोच। लोकल अप्रोच में बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि आप अपने रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कुछ जाने वाले दोस्तों को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कोई भाई हैं, कोई भी उनके रिलेटिव्स हैं, वो उस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो एक तो वो जॉब आपको बता भी देंगे, और जॉब अगर नहीं भी बताते हैं तो एक आइडिया दे देंगे कि इस सेक्टर में, इस जॉब में क्या होता है और कितने दिनों बाद ग्रोथ मिलती है, कितना, कैसा रिज्यूमे बनाना पड़ता है, बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल सकती है। इसी लोकल अप्रोच में जो दूसरा है वो है कि अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है और आपने छांट रखी है 4-5 कंपनी उसी से रिलेटेड, जैसे पेंट की कंपनी में कुछ जॉब करनी है, ठीक है, तो पेंट के अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, आपका डीलर कौन है, उस पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वहां से आपको कंपनी के कुछ मैनेजर्स का नंबर मिल जाएगा, वहां से काफी सारी डिटेल मिल जाएगी आपको कि इस कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो वो किस तरह से फिल होती है, या वो आपको बता भी देंगे कि इसका प्लांट यही पास में ही है,
100 किलोमीटर के अंदर आपको वहां जाना है, प्लांट पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहां से बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। साथ ही वहां पर कंपनी के कुछ लोग भी आते हैं, उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये आप लोकल अप्रोच में ये वाला भी कर सकते हैं। लोकल अप्रोच में एक और चीज है, कंपनी के एक्सक्लूसिव स्टोर। बहुत सारी कंपनियां आजकल एक्सक्लूसिव स्टोर रखती हैं, जैसे कि बिग बाजार है। अगर आपको बिग बाजार, वी मार्ट में जॉब करनी है, तो आपको पता ही है कि हर बड़े शहर में बिग बाजार, वी मार्ट के शॉप है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको यहां पर जाना है। यहां जो हायर मैनेजर होते हैं, पहले तो छोटे एम्प्लॉय से पूछ लीजिए कि यहाँ की वैकेंसी कैसी है या नहीं है, किस तरह से वैकेंसी होती है, तो वो अपने आप बता देगा यहाँ वैकेंसी होती है, आप अपना रिज्यूमे छोड़ जाओ, या आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर जो मैनेजर है उसको दे दो, उससे बात कर लो। ठीक है, बहुत सारी लोकल अप्रोच में आपको इस तरह की जॉब वहां पर मिल जाती है, या वो जो मैनेजर होगा वो आपको गाइड कर देगा कि इसका हेड ऑफिस यहां पर है और आप यहां पर इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये लोकल अप्रोच में बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो कि बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि जो भी जॉब वैकेंसी निकालती है उसको बड़े बड़े अखबारों में नहीं देती, क्योंकि वहां एडवर्टीजमेंट का उनका खर्चा लगता है। वो बहुत सारी मतलब अपने लोगों के बीच में ही इन चीजों को डाल देती है, वहीं से रेफरेंस से लोग आ जाते हैं। तो ये अप्रोच है। एक जो पांचवी अप्रोच है वो इससे थोड़ी सी हटके है, लेकिन उसका जो आपके जॉब लेने में जो रोल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आपने एमबीए भी किया या बीटेक भी किया, आपने बीए भी किया, तो ये मत समझिए कि जो आपकी स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ये जो छोटी छोटी स्किल्स होती है ये जब हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम मार्केट में आते हैं तभी जाके पूरी होती है। तो यहां पर जैसे कंप्यूटर स्किल्स अपनी ठीक कर लीजिए, मतलब ऑफिस में जितना कंप्यूटर आता है वो आपको चीजें आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका जो है, इंग्लिश स्पीकिंग जो है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी हो सके उतना आप इंप्रूव करते रहिए। इसके बाद एमएस ऑफिस है, टैली है, अगर आप अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपको फ्री वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके उनको सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे ग्राफिक्स के ऐसे एप्स आते हैं, ऐसे ट्यूटोरियल्स आते हैं जो आप देख के सीख सकते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया। ठीक है, इस तरह से अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं, वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। वेबसाइटों पर उन चीज़ों को कैसे उपयोग करना है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आप छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के कोर्सेज होते हैं बहुत ही कम प्राइस में, तो आप वहां से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप ये पांचों चीज़ें एक साथ करते हैं, पांचों चीजें एक साथ करते हैं और इनको कंटिन्यू दोहराते हैं, क्योंकि इन पांचों चीजों में ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई मैंने कि आपने एक बार उसे देख लिया तो आपका काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको सीधा बता दिया कि आप इसमें से कोई भी चीज यूज करेंगे तो उसको आपको एक मतलब डेली रूटीन में लाके चेक करना है। जैसे अगर आपने naukri.com पे अपना प्रोफाइल बना लिया तो वहां पर आपको डेली जॉब आती है, डेली हजारों कंपनियां जॉब डालती हैं, तो आपको सर्च करना है, क्योंकि डेली जॉब आ रही है, आपको सर्च करिए, उसमें से कुछ अप्लाई करिए। अब कल की डेट में और नहीं आ जाएंगी, उसमें अप्लाई करिए, उसकी अगली डेट में और नहीं आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको डेली वहां पे जॉब सर्च करना है, अप्लाई भी करना है। बहुत सारी कॉल अपने आप भी आती हैं, बहुत सारा जो जॉब आपका, जैसे ही आप नौकरी एप्स खोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि इनबॉक्स में आपके बहुत सारी जॉब पड़ी होगी, वहां पर अगर आपको कोई लग रहा है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, पांचों चीजें, अगर हम पांचों चीजों को मिला के और अच्छी तरह से अप्रोच करके करेंगे तो पांचों चीजों में से आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट जरूर आ जाएगा। और मैंने खास तौर से देखा, जितने भी हायर पोजीशन पे लोग होते हैं या जो जल्दी जल्दी ग्रोथ होते हैं, तो आप अगर इसमें से कोई प्लेटफॉर्म का नाम ले लेंगे कि वो यूज करते हैं नहीं करते, तो तुरंत बताएंगे कि हाँ मैं यूज करता हूं, मेरी प्रोफाइल वहां बनी हुई है, मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं, मैं हमेशा अप टू डेट होता हूं, और फेसबुक जैसे मैं चेक करता हूं दिन में 25 बार, उस तरह से आपको दिन में 1-2 बार चेक करना है इनको। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लो कैटेगरी के एम्प्लॉय हो जाते हैं, नहीं बहुत दिनों से उन्हें ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप अगर इन चीजों को उनसे पूछेंगे तो आधों इसमें से क्या है 80% चीजों का नाम वो लोग नहीं जानते होंगे। उन्हें naukri.com के बारे में नहीं पता होगा, टाइम्स जॉब के बारे में नहीं पता होगा, मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता होगा, लिंक्डइन के बारे में नहीं पता होगा, फेसबुक पे
फेसबुक पे आईडी उनकी होगी, लेकिन उन्होंने कोई कंपनी से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, या कंपनी से रिलेटेड कोई पेज लाइक नहीं किया होगा, या वहां उस कंपनी से रिलेटेड पेजों को नहीं पढ़ते होंगे, वहां पर जो अपडेट आती हैं केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसी तरह के मैसेज फॉरवर्ड होता रहता है। तो यहां पर जो लोग अपनी इंडस्ट्री में हायर प्रोफाइल पे हैं, हायर ग्रोथ कर रहे हैं, वो इन सभी चीजों को करते हैं, इन सभी चीजों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं से रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे, मतलब मैंने खुद बताया, उनका प्रोफाइल बनाया, लेकिन 1-2 महीने बाद जब कभी बात होती है मेरी, कुछ पूछता हूं, तो वो ये कहते हैं यार वहां से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो भैया ऐसे नहीं आ जाता रिजल्ट कि आपने बना दिया और आज ही आपको आज ही रिजल्ट आ गया। आपको देखना पड़ेगा ना, आप इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। आपने व्हाट्सएप पे, आपने फेसबुक पे आईडी बना रखी है, उसको बेमतलब में आप देखते हैं, 4-5 साल से देखते हैं, डेली देखते हैं, तो यही काम आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? उस चीज को कंटिन्यू देखना है। एक प्लेटफॉर्म से आपको नहीं जॉब मिली, क्या पता 2 साल बाद उससे अच्छी जॉब मिल जाए। अब मैं लिंक्डइन का उपयोग करता हूं, मुझे करीब 8-9 साल हो चुके लिंक्डइन का उपयोग करते हुए। शुरू के 5 सालों में वहां से मुझे कोई भी जॉब नहीं आई, लेकिन 5 साल, अभी मुझे 3 से 4 सालों में लिंक्डइन से बहुत सारी जॉब मिली है मुझे। अब मैं बताऊं लिंक्डइन से कैसे जॉब मिलती है। लिंक्डइन जो है, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनका एक नेटवर्क है, तो यहां पर जो जॉब मिलती है वो एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा मिलती है। और पहले जब मैं यूज करता था तो मैं अनएक्सपीरियंस था, नया था मार्केट में, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वहां से मुझे जॉब नहीं मिलती थी। लेकिन अब मेरे पास यहां पर एक्सपीरियंस काफी हो चुका, मार्केट का नॉलेज काफी हो चुकी, मेरा रिज्यूमे अच्छा हो चुका, तो यहां से मुझे आ जाती है। लेकिन उस दौरान मुझे लिंक्डइन से नहीं आई, तो मुझे naukri.com से आई, Indeed से आई, sign.com से आई, फेसबुक ग्रुप से काफी सारी जॉब मिली, और बहुत सारी लोगों को मिलती रहती है। तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद रहती है 100%। तो यहां पर इन सब पे अगर आपको फॉलो करना है, बनाना है, तो एक अच्छी तरह से बनाना है। आप किसी जोक्स के ग्रुप को ज्वाइन मत कीजिए फेसबुक पे, आप किसी कंपनी के कैरियर पेज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, किसी एफएमसीजी, अगर आपको अकाउंट में जॉब करनी है तो आप अकाउंट्स जॉब ग्रुप करके डालेंगे तो बहुत सारे ग्रुप निकल आएंगे। जब आप उनमें जुड़ेंगे तो उसमें 80 से 90% लोग अकाउंटेंट होंगे जो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। और जब आप डेली देखेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जॉब डालता रहता है, जिसकी कंपनी में निकलता है या कहीं भी निकलता है, तो वहां से आपको मिल जाता है। और जो जॉब डालता है उसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, ईमेल आईडी भी रहती है, रिक्वायरमेंट कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीजें। तो आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। और बहुत से लोग कहते हैं इन चीजों को करने से कुछ नहीं है, तो भाई अगर इन चीजों को करने से भी कुछ नहीं मिल रहा तो अपनी लाइन चेंज कर दो। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपको एक जॉब मिल रही है और आप 5 चीज और ज्यादा कर रहे हो, 5 प्लेटफॉर्म और आपने जोड़ लिए, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। कुछ नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।